हेलो दोस्तों, इस वीडियो में साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यह वीडियो जो है सीटेट जुलाई 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहता है एक्स कोई पौधा है जो स्वपोषी के साथ साथ विषमपोषी भी है, तो एक्स क्या हो सकता है। तो देखिए 61 का ए ऑप्शन यानी घटपर्णी यानी पिचर प्लांट हो सकता है। फिर 62 है कि जेड ऐसा सूक्ष्म जीव है जो मानवों तथा अन्य जंतुओं के आहार नाल में होता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो जेड क्या है। तो देखिए यानी ये है जीवाणु। क्या है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया है। ठीक है। तो जेड ऐसा सूक्ष्म जीव है जो मानव तथा अन्य जंतुओं के आहार नाल में होता है, तो भोजन के पाचन में सहायता करता है। जेड क्या हो सकता है? तो जीवाणु। नेक्स्ट है कि पेड़ से ऊन प्राप्त करने में बहुत से चरण सम्मिलित होते हैं। तो देखिए 63 का यदि देखें, 63 का जो है ये ए ऑप्शन होगा। यानी पहले क्या होता है? ऊन कटाई होता है, फिर अभिमार्जन होता है, फिर छटाई होता है, फिर रंगाई होता है, फिर उसको लपेट कर धागा बनाता है और लास्ट में क्या होता है? बुनाई। तो 63 का ए ऑप्शन होगा। 64 देखिए, 64 है कि निम्नलिखित में से कौन जोड़ों के प्रकार सही मिलान सेट को निरूपित करता है। तो 64 की यदि बात करें तो ए ऑप्शन यानी कंदुक खलिका जोड़ जो है ये हो जाएगा हाथ व कंधा में। फिर धुराग्र जोड़ जो होता है ये होता है गर्दन। फिर हिंज जोड़ जो होता है ये होता है कोहनी में। और अचल जोड़ होता है जबड़ा में। ठीक, अब चलिए देखते हैं 65। देखिए 65 है कि नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। ठीक है, 65 का सी ऑप्शन यानी अनिषेचित अंडाणु में एक एक्स अर्थात लिंग गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है। यह कथन क्या है? सही है। फिर है एक्स और वाई ऐसे तत्व हैं जो वायु के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील है, अतः इन्हें किरोसिन में भंडारित किया जाता है। तो एक्स और वाई क्या हो सकते हैं? तो एक्स और वाई हो सकते हैं सोडियम और पोटेशियम। फिर देखिए 67 है कि एक्स कोई संश्लेषित रेशा है जो ऊन से मिलता जुलता है। इसका उपयोग शॉल यानी स्वेटर और कंबल बनाने में किया जाता है। एक्स क्या हो सकता है? तो 67 का भी एक्रेलिक। फिर है कि नीचे दी गई किन परिस्थितियों में आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो 68 का बी ऑप्शन यानी लकड़ी का जलना। ठीक है, लकड़ी का जलना। तो किन परिस्थितियों में आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो लकड़ी का जलना। फिर नेक्स्ट है कि संकटापन स्पीसीज की जनसंख्या की स्थिति पर डाटा का संकलन निम्नलिखित में से किसमें किसमें है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है 69 का, ये सी ऑप्शन रेड डाटा पुस्तक। फिर देखिए 70 है कि धातु क्यू को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देता है। क्यू को विस्थापित कर देता है परंतु आर को नहीं। तो आर यहाँ होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो क्यू है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है कि श्यामा किसी समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूरी पर खड़ी होकर अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही हैं। वह 2 कदम पीछे हटती हैं। वह अपने प्रतिबिंब में क्या परिवर्तन देखेगी? तो 71 का बी, प्रतिबिंब का साइज तो समान रहेगा परंतु वह दर्पण से दूर चला जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.25 मीटर भुजा का कोई हरा घन है। तो हरा घन है 0.25 मीटर का। फिर कह रहा है कि 0.35 मीटर का जो है लाल घन है। और फिर जो है कह रहा है 0.5 मीटर यानी 0.50 कह सकते हैं 50 मीटर भुजा का कोई पीला घन है। तो किसी चपटी मेज पर रखा जाता है। ठीक है, यदि सभी घनों के द्रव्यमान समान है, मास जो है समान है, तो इनमें से कौन सा घन जो है मेज पर अधिक दाब आरोपित करेगा। तो जिसकी लंबाई यानी 0.25 मीटर भुजा का हरा घन, तो सबसे कम लंबाई जो है किसका है? 0.25 मीटर हरा घन का है। ठीक है, इसका है 0.35 और इसका है 0.50। ठीक है, तो कम किसका है? 0.25 मीटर भुजा का हरा घन। ठीक है,
इसकी लेंथ कम है तो इसीलिए यही जो है ज़्यादा बल लगाएगा, तो इसका ए ऑप्शन हरा घन होगा। ठीक, अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। तो देखिए 73 की यदि बात करें तो 73 का हो जाएगा ए ऑप्शन, ध्वनि निर्वात में गमन करती हैं, ये कथन क्या है, गलत है। ठीक है, 74 देखिए 74 है, 74 कह रहा है कि नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रव्यों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के अच्छे चालक हैं। तो 74 का सी ऑप्शन, यानी नींबू का रस, सिरका और टोटी का जल। ठीक है, ये जो है विद्युत के अच्छे चालक है। नेक्स्ट है नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय भौतिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है। तो 75 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कांच का टूटना, गेहूं पिसना और पानी उबालना, ये है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, कांच का टूटना, गेहूं पीसना और पानी उबालना। अब देखिए 76 जो है कतारेवा जो है कार चलाकर अपने ऑफिस से अपने घर जा रही हैं, जो 22 किलोमीटर दूर है। वह 10 मिनट तक इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गमन करता है। वह जो है कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए 15 मिनट के लिए बाजार में रुकती हैं। इसके पश्चात वह अपनी यात्रा 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आरंभ करती हैं। उसकी समस्त यात्रा की औसत चाल क्या होगी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चौक और पानी के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा। तो देखिए 77 का डी ऑप्शन, यानी ऊर्ध्वपातन। तो चौक और पानी के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा, तो ऊर्ध्वपातन। 78 देखिए 78 है कि किसी वस्तु की छाया बनने की परिघटना के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथनों को पहचानिए। तो 78 का जो है ए ऑप्शन जो है, यानी ए और बी, यानी छाया का साइज प्रकाश स्रोत और वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। छाया की स्थिति आपतित प्रकाश की दिशा पर निर्भर करती है। ठीक है, तो 78 होता है, कह रहा है कि किसी वस्तु की छाया बनने की परिघटना के बारे में कौन सा कथन जो है, अच्छा नीचे दिए गए कुछ कथन है, सही कथन को पहचानिए। तो इस सही कथन क्या होगा कि छाया का जो साइज होता है वो प्रकाश स्रोत पर और वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, और छाया की स्थिति आपतित प्रकाश की दिशा पर भी निर्भर करती है। अब चलिए देखते हैं 79। देखिए 79 है कि निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। 79 का डी, यानी बलुआ मृदा में पानी के रिसने की दर चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर से क्या होती है, उच्चतर होती है। बलुआ मृदा में पानी के रिसने की दर चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर से उच्च होती है। अब देखिए 80, क्वेश्चन नंबर 80 है कि एक्स कोई विटामिन है जो वसा में विलेय है तथा त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। वाई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें इस विटामिन की प्रचुरता है। एक्स और वाई को पहचानिए। तो 80 का होगा डी, यानी विटामिन ए, पीले फल। ठीक, तो क्या होगा, विटामिन ए, एक्स होगा विटामिन ए और वाई जो है पीले फल। नेक्स्ट है कि कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो देखिए 81 का यदि बात करें तो ए, विज्ञान एक सामाजिक प्रयास है। ठीक है, कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो विज्ञान क्या है, एक सामाजिक प्रयास है। विज्ञान मूल्य मुक्त निष्पक्ष है, गलत। विज्ञान एक व्यक्तिगत खोज है। विज्ञान प्रकृति की सहायता के बारे में है, तो अच्छा होगा कि विज्ञान एक सामाजिक प्रयास है। और देखिए 82 है कि विज्ञान की पाठचर्या के ऐतिहासिक रूप से वैध होने की क्या आवश्यकता है। तो 82 का यदि देखें डी, ए और सी, यानी यह समझने में मदद करता है कि कैसे सामाजिक कारक विज्ञान के विकास को प्रभावित करते हैं और विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं। यह सराहना करने में शिक्षार्थी की मदद करता है। तो ए और सी होगा। अब देखिए 83,
83 है कि NCF 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुशंसित शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास है। 83 का सी ऑप्शन यानी ए और बी, यानी सामूहिक चर्चा करना और सरल जांच की रूपरेखा तैयार करना। ठीक है, सैद्धांतिक नियमों का सत्यापन करना, ये नहीं हो। ठीक है, तो इसका ए और सी होगा। 84 है विज्ञान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से पहचानो जो गलत कथन है। तो 84 की यदि बात करें तो देखिए 84 है, पहला है कि वैज्ञानिक विचार अस्थायी होते हैं, ये गलत है 84। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है कि बी है कि प्रौद्योगिकी के इतिहास में विज्ञान से पहले आई है। ठीक है, तो यदि आप 84 की यदि बात करें तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन है कि वैज्ञानिक विधि अनुसंधान करने के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है, तो ये सी ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 85 है कि आंसू को कम से कम 5 सहपाठियों के शरीर के तापमान को मापने का काम सौंपा गया था। आंसू का आकलन करने के विशिष्ट संकेतक निम्नलिखित है, अवांछनीय संकेतक की पहचान करें। तो 85 का देखिए, तो कहता है कि उपयोग से पहले थर्मामीटर को जो है धोता और पोंछता है। बी है पारे को 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे लाने के लिए थर्मामीटर को झटकता है 85 का। और सी है कि यह निष्कर्ष निकालता है कि सभी व्यक्तियों का तापमान ठीक यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो सी ऑप्शन। ठीक है, 85 का क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, अब 86 देखिए, 86 है कि एक रचनावादी विचारधारा के तहत एक विज्ञान शिक्षक निम्नलिखित को छोड़कर सभी के लिए सहमत होगा। तो 86 का यदि देखें तो ए ऑप्शन देखिए कि शिक्षार्थियों के स्वतः जांच विचार वैज्ञानिक ज्ञान से मेल खाते हैं। ठीक है, बी है शिक्षार्थी विविध पृष्ठभूमि से आते हैं, ये नहीं। फिर शिक्षार्थी जो विचार अपने साथ कक्षा में लाते हैं वे महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षार्थी जो विचार अपने साथ कक्षा में लाते हैं, रचनावादी। फिर शिक्षार्थियों के विचार पारंपरिक शिक्षण अधिगम द्वारा परिवर्तन के प्रतिरोध है, यानी इसका जो है 86 का होगा, ए ऑप्शन होगा। अब चलिए देखते हैं 87। देखिए 87 है कि अपनी विज्ञान की कक्षा को और अधिक लैंगिक समावेशी बनाने के लिए आप निम्नलिखित को छोड़कर सभी कर सकते हैं। तो 87 को देखिए, 87 का यदि देखें तो ए ऑप्शन क्या है कि रूढ़ियों को चुनौती देना। बी ऑप्शन है उन गतिविधियों को चयन करना जो सहयोग और देखभाल पर बल देती हैं। उसके बाद देखिए सी है लैंगिक असमानताओं को पहचानने के लिए शिक्षार्थियों को सचेत करना। डी है लड़कियों को लड़कों की तुलना नहीं, तो इसका जो है ए ऑप्शन होगा, 87 का ए ऑप्शन, यानी रूढ़ियों को चुनौती देना। तो अपनी विज्ञान की कक्षा को और अधिक लैंगिक समावेशी बनाने के लिए आप निम्नलिखित को छोड़कर सभी कर सकते हैं, तो रूढ़ियों को चुनौती देना। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट 88 है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में आधा किलो आटा, कुछ गर्म पानी, चीनी और खमीर लाया और निम्नलिखित प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों को पहचाने जो कि अभी अपसारी है। तो 88 का यदि देखें तो ए ऑप्शन, 88 का ए ऑप्शन, यानी ए और डी। यानी क्या आप सोचते हैं कि मैं इन सब वस्तुओं से क्या करने वाला हूँ। और डी है कि कुछ ऊन खाने वाली जंतुओं के नाम बताओ जो सेकी जाती है। ठीक है, तो 88 का कितना होगा, ए ऑप्शन। 89 देखिए 89 है शैक्षिक सॉफ्टवेयर के उपयोग की तुलना में क्षेत्र भ्रमण कराने का लाभ यह है कि, तो 89 का ए ऑप्शन, यानी ए और बी। तो देखिए इसमें सभी इंद्रियां शामिल हैं और यह बड़े समूहों को शामिल करता है। सी है कि यह जल्दी और आसानी से आयोजित किया जाता है, ये गलती है। डी है व्यक्तिगत ध्यान देता है, ये भी गलती है। 90
देखिए 90 है कि जांच उपागम का उपयोग करके आपके पाठ नियोजन का क्रम क्या होगा। तो 90 का जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? तो 90 का डी ऑप्शन यानी BAC। क्या होगा? BAC। ठीक है, बी उसके बाद ए उसके बाद सी, यानी बच्चों की रुचि को उत्प्रेरित करें, फिर वैज्ञानिक शब्द प्रस्तुत करने से पहले चर्चा के लिए पर्याप्त समय प्रदान करें, फिर अवधारणाओं और सिद्धांतों के अनुप्रयोग के लिए अवसर दें। ठीक है, तो 90 का क्या होगा? तो 90 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन यानी BAC। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।